माँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, सीबीआई ने चार्जशीट अभी दाखिल कर दी है। आप संतुष्ट हैं जो आरोप फ्रेम किए गए हैं? नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। जो हमने बोला था कि वो बहुत ह्रास किया गया है, वो तो उसमें है, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। तो किसी के भी इन्होंने वो नहीं लिए, क्या सर्वेंट भी रहता है उसके भी बयान लेने थे। सीपीआर का भी वो दिखाया है, हमें आगे फोन नहीं उठाया, हमारे फोन का भी उन्होंने फोन नहीं उठाया एक ही बार। हाँ, और हमें वीडियो कॉल करके दिखाते हैं ना, इतनी तो भाई तुम जज हो, तुम वीडियो कॉल करके नहीं दिखा सकते उनके माँ बाप को लास्ट टाइम पे। चार्जशीट में ये भी जिक्र है कि कोई चारा नहीं बचा था ट्विशा के पास ये कदम उठाने ये का। तो कुछ भी बोलेंगे, चारा नहीं रखा था। मेरे को मालूम है ना, मेरे घर में तो अंधेरा कर दिया उन लोगों ने। मेरे को कुछ नहीं दिखता हर टाइम, मेरे को अपनी बेटी दिखती है, वो हर टाइम मेरे साथ में है, हर टाइम मेरे साथ में है। आगे क्या कदम आप उठाएंगे? अब क्या करने वाले हैं? हम आगे भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे। मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, भगवान मेरे को भी ले ले, लेकिन मैं भगवान से भी न्याय मांगूंगी। अपनी बेटी के न्याय के लिए मैं भगवान से भी मांगूंगी न्याय। हमारे साथ भी बात कर रही थी, बहुत इमोशनल हैं। उनका सीधा कहना ये है कि वो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगी। बहुत रसूखदार लोग हैं जिन्होंने ट्विशा के मौत के जो जिम्मेदार हैं, और इसको लेकर के कोर्ट में आज चार्जशीट दाखिल की गई है। परिवार का कहना है, खासतौर पर माँ का, कि वो इस चार्जशीट को लेकर संतुष्ट नहीं है। ये हत्या है, वो आज भी चीख चीख कर कह रही हैं। और इस मामले में सीबीआई जो भी जांच कर रही है, अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो इसके आगे भी वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए नवनिधि शर्मा जी हैं, ट्विशा शर्मा के पिता है। चार्जशीट आज सर दाखिल हो गई है, काफ़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है। आपको अभी तक क्या जानकारी है, क्या इन्वेस्टिगेशन का एंगल रहा है और क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जी, इन्वेस्टिगेशन एक पॉइंट छोड़ करके, खाली जो हमारा मेन पॉइंट था कि जिसमें मर्डर है या स्ट्रैंगुलेशन है या हैंगिंग है, तो इसको हैंगिंग माना है दोनों रिपोर्ट्स ने। और चूँकि सीबीआई बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट्स ही आगे काम करती है। बाकी उन्होंने सारे चार्जेस फ्रेम किए हैं, जिसमें दहेज एक्ट है, जिसके अंदर आपका अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड है, जिसके अंदर फोर्स अबॉर्शन का है, जिसके अंदर आपका टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कवर अप की हुई हैं। फर्दर उनकी जो ये पार्शल उन्होंने चार्जशीट सबमिट की है, क्योंकि उनकी एफएसएल की रिपोर्ट पेंडिंग है। आपका ये कहना था डे वन से कि एक मर्डर है, उसको अभी तक कॉग्निजेंस उसका नहीं है उस चार्जशीट में। तो आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर अलग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? ये आप केस देखिए तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइस और अपना जो है प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ का था। तो वो चीज़ अभी भी बनी हुई है, और वो डाउट्स क्लियर होंगे जब रिपोर्ट्स हमारे सामने आएंगी। उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आपसे कह पाएंगे कुछ। अभी कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिसकी आप एक्सपेक्टेशन अभी कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं, जिस पे काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है? जी, एफएसएल की रिपोर्ट्स हैं जो बाकी हैं, जिसमें वाइटल हैं, मोबाइल में डेटा है, 2 मोबाइल हैं, एक लैपटॉप है, प्लस आपका डीवीआर है। तो ये चारों जो है बहुत वाइटल इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकालेंगे ये। और सीबीआई ने ये भी बोला है कि इसमें फर्दर जो है चार्जेस बढ़ सकते हैं, और इसमें जो है विटनेसेस भी बढ़ सकते हैं। आपने ये भी आरोप लगाया था, उस समय बहुत सारे नंबर्स भी जारी किए थे, बहुत सारे फुटेजेस आए थे, जिसमें आपने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो भी चार्जेस इसमें फ्रेम हुए हैं? फ्रेम हुए हैं इसके अंदर चार्जेस। और चूँकि रिपोर्ट बहुत डिटेल्ड है, अभी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, उसको पढ़ने के बाद ही हम आपसे फर्दर इस पर कुछ और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया। नवनिधि शर्मा है, ट्विशा के पिता हैं, और अभी चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में सीबीआई ने। तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जानकारी में आए हैं, उसी आधार पर इनका कहना है कि सीबीआई अपना काम ईमानदारी से कर रही है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन जितना हुआ है उसके आधार पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जिसमें अलग अलग चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स बची हैं, कुछ तथ्य बचे हैं सामने आने के लिए, और जैसे ही वो सामने आएंगे, सीबीआई ने भी परिवार को ये बताया है, या परिवार से कमिटमेंट किया है कि जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी आगे चार्जेस भी बढ़ सकते हैं, आगे चार्जेस और भी लगाए जा सकते हैं। और इसको लेकर के अब रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार है, एफएसएल रिपोर्ट का इंतज़ार है, डीवीआर का, मोबाइल डेटा का। इन सारी रिपोर्ट्स के आने के बाद असल जो पिक्चर है, असल जो चित्र है, वो साफ हो पाएगा।